exercise 2.5. Today is Friday, 24th March 2020. Sorry, 24th April 2020. अब यहाँ पे हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये वैल्यू सभी की सभी जो है वो डेसिमल में है, मतलब पॉइंट में है, और इनको सॉल्व किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना बहुत इजी है। नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें हम जो है वो स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉरी, चुप करवाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड जो कि डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप लोग जब इसे अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 1.21। देखें 1.21 हम लिख देंगे अंडर रूट 1.21। 1.21 इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो क्या आ जाएगा? 121/100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 और 1, तो हम इसको पॉइंट ख़त्म करेंगे, आ जाएगा 121/100। अब देखें ये 121/100 ये क्या है? अभी एक्सरसाइज 2.4 वाला काम हो गया। 2.4 में हमारे पास नंबर आते थे फ्रैक्शन में, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे वाले नंबर्स को भी दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन लेके 1/1 सॉल्व कर देते थे। अब मैंने 121 को किया तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 आ गया। 100 को करेंगे 2 से करेंगे 50, देन 2 से करेंगे 25, देन 5 से करेंगे 5, देन 5 से करेंगे 1। तो 100 की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सारे आपस में स्क्वायर अंडर रूट के साथ फिनिश हो गए। तो 11/2 मल्टीप्लाई 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 11/10 आ गया। हमने 11/10 नहीं लिखना, हमें क्वेश्चन पॉइंट में मिला था, हमने इसको भी पॉइंट में ही लिख देना। 11 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1। अब ज़रा हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको डेसिमल में वैल्यूज़ दी होती हैं। हम इन डेसिमल वैल्यूज़ को, जो डेसिमल वैल्यू का मतलब होता है पॉइंट में, उनको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब पॉइंट फिनिश करेंगे। अब 0.64 है, उसे पहले हमने अंडर रूट 0.64 लिख दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? 64/100, 64/100 करते हैं, फिर 64 की पेयरिंग होगी, मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। और प्राइम फैक्टराइजेशन का नेम से पता लग जाता है कि इसमें हमने प्राइम नंबर यूज़ करने हैं। तो आपने डायरेक्ट 8 नहीं कर लेना कि 8 और 8 आ गया, 8 को स्क्वायर कर ले, आंसर तो ठीक आएगा, 8 ही आता है यहाँ पे। और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर ही होता है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से करनी है तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी चीज़ें सॉल्व करनी है वो 2, 3, 5, 7 इस तरह के प्राइम नंबर होने चाहिए। 2 से करते हैं 32 आता है, देन 2 से करते हैं 16 आता है, देन 2 से करते हैं 8 आता है, देन 2 से करते हैं 4 आता है, देन 2 से 2 एंड देन 2 से 1। तो हमारे पास 2, 2, 2, 2 टोटल 6 टाइम आ गया, मैंने लिख दिया। 100 का तो अब आप लोगों को कर करके समझ ही आ जाएगी, तो 100 का भी लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करें, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दोनों पेयर मिलके 2 का स्क्वायर हो जाता है। नीचे भी 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर, सारे स्क्वायर जो हैं अंडर रूट के फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चे पता है क्या गलती करेंगे? बच्चे इस 2 और इस 2 को दोनों को कट कर देंगे, कट करने के बाद लिख देंगे। हमने कटिंग इन दोनों में से किसी की भी नहीं करनी, हमने आंसर लिखना है और एंड पे वो 10 आया होगा नीचे, तो 10 की वजह से पॉइंट में लिख देना है 8/10, तो क्या आ जाएगा 0.8। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है उसमें है 7.29, अंडर रूट 7.29, तो क्या आ जाएगा 729/100। 100 का तो आपको मसला ही नहीं है, आप 100 आप इजीली कर सकते हैं।
एक सेकंड में जूम कर दूं। जी 100 को तो हमने वैसे ही करना है। अब 729 है तो एंड पे चेक करें, नंबर के एंड पे क्या है, 9 है। आपका प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें शयान ने आपको तरीका भी बता दिया था कि एंड पे अगर 2 4 6 8 इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड हो रहा होता है। तो अगर हमने चेक करना है 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हम डिजिट्स को आपस में ऐड कर देंगे। देखें 7 2 और 9, 7 में 2 ऐड किया 9 और 9 में 9 ऐड किया 18, 18 आ गया। 18 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। आप लोग अपने कैलकुलेटर ओपन करें। जी ओपन कर चुके होंगे। कैलकुलेटर पे लिखें 729 डिवाइड 3। कैलकुलेटर पे लिखें 729 डिवाइड 3, आपके पास आ जाएगा 243। अब 243 चेक करें ये 3 पे होता है कि नहीं होता है। ये इस वजह से नहीं चेक हो जाएगा कि एंड पे 3 है तो होता है, नो। 2 में 4 ऐड करें 6, 6 में 3 ऐड करें 9, इसका मतलब ये भी होता है। फिर आप कैलकुलेटर पे अगेन करें 243 डिवाइड 3, 81 आ गया। फिर 81 डिवाइड 3, 27 आ गया। फिर 27 डिवाइड 3, 9 आ गया। 9 आ गए। यहाँ से तो छोटी वैल्यूज हैं, इनको तो आप जुबानी भी कर सकते हैं। देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये सारे आ गए। मैंने ये टोटल 6 टाइम जो है वो लिख दिए। 2 2 की पेयरिंग होगी, 3 स्क्वेयर हो जाएगा, 3 स्क्वेयर हो जाएगा, 3 स्क्वेयर हो जाएगा, 2 स्क्वेयर हो जाएगा, 5 स्क्वेयर हो जाएगा, 3 स्क्वेयर। सभी स्क्वेयर जो हैं वो अंडर रूट से फिनिश हो जाएंगे। चेक करें, मैंने इनके स्क्वेयर खत्म कर दिए थे लेकिन मेरे से मिस्टेकनली यहाँ पे अंडर रूट का साइन आ गया था। ठीक है, अंडर रूट का साइन नहीं आना चाहिए। अंडर रूट का साइन खत्म हो चुका होता है क्योंकि वो स्क्वेयर और अंडर रूट आपस में कट चुके होते हैं। तो फिर मैंने इसे वाइट करके फिनिश किया। तो 27/10, ये सारा 3 3 3 27 हो गया। 2 5 का 10 आ गया। नीचे वाला 10 ही रहने देना है, कटिंग नहीं कर देनी। अगर हो भी रही होगी तो कटिंग नहीं करनी। तो 27/10 आ गया 2.5। अब हमारे पास 12.25 है। मैं डिफरेंट पार्ट्स कर रहा हूँ, कुछ रिमेनिंग मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। 12.25 है तो हम लिखेंगे 1225/100। अब 1225 का भी हम करेंगे। तो सारा आप एज इट इज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आप देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। अब हम मूव करते हैं। देखें मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ ये करवा दिए आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ये करवा दिए। फोर्थ और फिफ्थ रह गए, ये आप खुद करेंगे घर से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, आप लोगों ने लास्ट 3 जो हैं पार्ट्स नहीं करने, छोड़ दें। ठीक है, मैंने इनमें से एक जो है एज अ क्लास वर्क करवा दिया हुआ है, तो लेकिन कोई नहीं, आप लोग जो है ना ये छोड़ दें। हमने फर्स्ट 6 पार्ट्स ही करने हैं, उसके अंदर से ही आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन मेथड की एक चीज़ बताता जाऊं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पॉइंट को फिनिश करके नीचे 100 लगा के, 100 ही लग रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम डिवीजन मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन में तो डिवाइड करके 100 में और उसकी पॉइंट वाली चीज़ ख़त्म कर देते हैं और फ्रैक्शन बना देते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड में हम फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, हम पॉइंट को भी एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, बाकी भी करवाता हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि आपने इधर से लेकर इधर तक ये टोटल 6 फर्स्ट 6 जो हैं ये करने हैं। बाकी एंड वाले 3 जो हैं वो बेशक छोड़ दें, आपने इसके अंदर ही इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, पहली बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाता चलूँ आपको, ये ज़रा देखना पड़ेगा कि हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था
डिवीजन मेथड का, तो डिवीजन मेथड में हम पेयरिंग बनाते हैं। आपको मैंने बताया था हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए पेयर बनाते हैं 2 2 के। मतलब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। किस साइड में मूव करते हैं? लेफ्ट साइड पे। कहाँ से? राइट वाली साइड से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। एंड पे अगर कोई एक नंबर बच जाता है तो एक रह जाता है, 2 होते हैं तो 2 ही होते हैं। अब जरा आपको मैं पॉइंट वाले का समझाऊं कि पॉइंट वाला हम किस तरीके से करते हैं। देखें जी, लुक एट द स्क्रीन। आप लोगों का फोकस चाहिए, आप लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे देन ही हम मूव कर सकते हैं। देखें बेटा, ये है 152.7696। अगर ये देखें जी, फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद वाला 7696 ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ना होता, अगर ये वाला 7696 ना होता तो फिर क्या करना था? फिर हमने पेयर बनाने थे। फर्स्ट पेयर हमारा होना था 5 और 2 का, ये वाला, और अकेला 1 जो है यहाँ पे होना था। ठीक है, एक पेयर हमारा 5 2 वाला होना था और अकेला ये 1 हो जाना था। अगर आगे वाले पॉइंट ना होते, अब तो आगे वाले पॉइंट भी हैं, तो अब क्या करेंगे? अब बेटा हम ये पेयर बनाएंगे 2 का और ये पेयर बनेगा 1 का, और इस साइड पे हम राइट साइड में मूव करेंगे 7696 इस तरीके से। अब ज़रा आप यहाँ पे एग्जांपल को देखते हैं, देन इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोगों के पास अगर ओरिजिनल बुक पड़ी है तो 2.5 के ऊपर एग्जांपल देखें, तो जो पॉइंट से पहले चीज़ होती है, पॉइंट से पहले जो कि 125 है, उसका पेयर उसी तरीके से बनेगा जिस तरह पहले बनाते थे। पॉइंट के बाद वाले पेयर जो हैं वो राइट साइड में मूव करते हैं 2 2 के। देखें 7 और 9 को किया, 7 और 9, और यहाँ से सॉरी 7 6 और ये 9 6 इसको किया। अब हम इसे सारे को सॉल्व करते हैं। कैसे किया है? लुक एट द सॉल्यूशन जी। बेटा इधर देखें सब लोग, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई मैं बार बार आप लोगों की अटेंशन जो है वो इधर मूव करवा रहा हूँ। ये एक नंबर है आपके सामने 648.7209। इसमें ये है जी पॉइंट, डेसिमल पॉइंट क्या है ये मैंने एरो से बताया। पॉइंट से पहले क्या है? 648। 648 को हम किस तरह करेंगे? वही तरीका है जो हम पहले कर रहे थे 2.4 में। हमने मूव कहाँ से करना है? देखें, ये जिस तरह ये इस तरह मूव होगा और इस तरह मूव होगा लेफ्ट साइड पे। 4 और 8, 6 अकेला। यहाँ पे क्या होगा? 7 और 2 और 0 और 9। अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.3249। पॉइंट से पहले क्या? 0, कोई मसला नहीं, 0 को छोड़ देते हैं, 0 ही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 2 और 4 9, 32। 32 कैसे आएगा? हम नंबर चेक करते हैं। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, बहुत छोटा है, हमें 32 के पास जाना है। 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 6 6 ज़ार 36, 32 से बड़ा है, 6 तो इग्नोर हो जाएगा। 5 5 5 ज़ार 25। अब देखें इधर पॉइंट है तो हम इधर खुद से 0 पॉइंट लगाएंगे और इधर भी हम पॉइंट लगाएंगे, तो 0.25 आ गया। 32 में से हमने 25 माइनस किया तो क्या आ गया? 7 07 आ गया, 49 नीचे आ गया। अब क्या है? 749, और ये 5 है और ये 5 है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 10। 5 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे? 10। 10 के आगे हमने खुद से नंबर लगाना है। अगर हम 7 लगाते हैं तो आ जाएगा 107, अगर हम 3 लगाते हैं तो 103, अगर हम 4 लगाते हैं तो 104। मैंने 107 के साथ किया, 107 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 749। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर में लिखें 0.3249
0.3249 लिख लें। लिखने के बाद आप इसका अंडर रूट लें, वहाँ पे अंडर रूट का साइन बना होता है, अंडर रूट लें। अंडर रूट लेने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 0.57। इसका मतलब ये होता है कि आप कैलकुलेटर से पहले ही आंसर निकाल लें। उस आंसर निकालने से ये होगा कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं 104 करके देखूं, 105 करके देखूं, 106 करके देखूं। आपको ऑलरेडी पहले ही पता होगा, आपने जस्ट उनको ही सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्यूरी का सेक्शन बड़ा ठीक ठाक होगा, उसमें क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आप लोग प्रॉपरली कर भी सकेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं। 10.24 10 के पेयर बन गया और वहां से 24 का पेयर बन गया। 10 क्या है? 3 3 आर 9। ऐसा नहीं कर देना कि इधर 2 लिखा इधर 5 लिखा, 2 5 10, कहानी खत्म। नहीं जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नंबर आपने इधर लिखना है वही नंबर आपका इधर आएगा। ये स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड का रूल है। 3 3 आर 9, 9 आ गया। 10 में से 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, तो आ गया 1.24। अब देखें बेटा, 3 है और ये वाला 3 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। 3 और 3 ऐड होके क्या आ जाएगा? 6। 3 और 3 ऐड होके क्या हो जाएगा? 6। एक सेकेंड जी, ये देखें जूम किया है। ये 3 और 3 आपस में ऐड होके 6 हो गया। अब हमारे पास क्या है? 1 है, पॉइंट आ गया, इधर पॉइंट आएगा, इधर पॉइंट लग जाएगा, फौरन ही इधर पॉइंट लग जाएगा। जैसे ही हमारे पे पॉइंट आना है, हमने ऊपर भी, लेफ्ट साइड पे भी, नीचे भी, हर जगह पे पॉइंट लगा देना है। 1.24 है। अब चेक करें, 6 है, 6 के आगे मैं अगर 1 लगाता हूँ 61, 61 को 1 से मल्टीप्लाई करें 61, मुझे तो 124 चाहिए। पॉइंट लिखना है, बोलना नहीं है। मतलब जब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें चीज फाइंड करनी है तो पॉइंट को बोल के हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, पॉइंट हमें पता है कहाँ पे लगना है। फिर देखें, 6 को 2 से करते हैं 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 124। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3.2। तो लिखेंगे अंडर रूट 10.24 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 3.2। मैंने आपको फर्स्ट करवा दिया है, थर्ड करवा दिया है और यहाँ से फिफ्थ करवा दिया है। और मैंने क्या आपको कहा था कि फर्स्ट 6 पहले 6 पार्ट करने हैं। एक सेकेंड। तो फिर नीचे वाले नहीं करने, ये वाले नहीं करने। तो मैंने 7th जो है ना, ये वाला 7th, ये 7th पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया था वैसे ही, तो मेरे सोल्यूशन के अंदर भी होगा, तो बेशक आप उसको छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये आप रहने दें बेशक, ये एक्स्ट्रा में हम फर्स्ट 6 पार्ट्स करेंगे, वही इनफ है। अब आज मेरा फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखें। स्क्रीन की तरफ देखना बेटा आप सबने, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। नहीं अगर समझ आ रही, कोई कंफ्यूजन है तो वो प्रॉपरली डिस्कस हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। 648.7209। तो ये हमारे पास है 648.7209। हमने क्या करना है? हमने पेयर बनाने हैं। पेयर बनाना ज़रा इम्पोर्टेंट है इसमें। पॉइंट के बाद पेयर 72 और 09 होगा, वो तो राइट साइड में मूव करता जाएगा। पॉइंट से पहले पेयर इस तरीके से होंगे 48 और अकेला 6 है। अब 6 को क्या करेंगे? 2 2 जार 4। अगर मैं 3 3 जार करता तो 9 हो जाना था, बड़ा हो जाना था। तो 2 2 जार 4। हसन वसीम इधर देखो स्क्रीन पे, 2 2 जार 4, 4 आ गया। अब हमारे पास क्या आता है जी? 2 4 8। नीचे से पूरे का पूरा पेयर 48 नीचे आएगा।
अकेला 4 नहीं आएगा, तो 248 आ गया। ये 2 है और ये 2 है, मिलके क्या हो जाएगा 4। 4 के आगे 5 लगाएंगे 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 225। अब ये 225 है, 248 में से 225 को माइनस करेंगे आ जाएगा 23। आगे नीचे पेयर पूरे का पूरा 72 नीचे आ जाएगा 2372। इस 45 में ये वाला 5 जो हमने ऐड किया था, पहले वाला 2 नहीं, ये वाला 5, 45 में हम ये 5 ऐड करेंगे आ जाएगा 50। 50 के आगे देखें 4 लगेगा, तो 504, 504 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2016। अगेन बताता चलूं, आपने कैलकुलेटर पे इसका अंडर रूट निकाल के उसका आंसर लेड पेंसिल से अपने साइड पे लिख लेना है 25.47। उससे ये होगा, ये शॉर्टकट है, आपको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हुए इतनी चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आपने 42 को 2 से करना था, 43 को 3 से करना था, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, 45 को 5 से, चेकिंग करते काफी टाइम लगना था। अब हम चेकिंग वगैरह नहीं करेंगे, हम जो है वो डायरेक्ट 5 से कर लेंगे। दरवाजा बंद कर लें। अब हम इधर देखें 45 है, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 225। उसमें से 23 मतलब 248 में से 225 माइनस किया 23 आ जाएगा। 72 है वो नीचे आ जाएगा पूरे का पूरा 2372। इधर पॉइंट आया है, इधर पॉइंट आया है, इधर भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, इधर भी पॉइंट आएगा, हर जगह पे फौरन ही पॉइंट आ जाना है जब वहां पे पॉइंट आ जाएगा। अब 504 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2016। 2372 में से 2016 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 356, और 09 नीचे आ जाएगा। अब ये देखें 504 है, इस 504 में जो हमारा 4 था इसका वो हमने 4 ऐड करना है, 508 आ जाएगा। अब 5087, 50.87 बोलना नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते हुए रॉन्ग हो सकते हैं। तो 508 आगे लगेगा 7, तो 5087 उसको 7 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 35609। तो हमारा आंसर आ गया 25.47। 25.47 आपका आंसर आ गया फिफ्थ का। ये चूंकि मैंने आप लोगों को एग्जाम्प्ट करवा दिया है, तो 7th पार्ट जो है आप बेशक ना करें ये वाला। और अगर कोई बच्चा ये सारा टॉपिक करने के बाद अपने आप को चेक करना चाहता है कि क्या उसे समझ आई है या नहीं आई, तो अंडरस्टैंड करने के बाद ये 7th पार्ट खुद से करने के बाद इस सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये आप लोगों की विल पे है कि आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और अब आप लोगों का टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि जो आज का मैंने होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है। डायरी में लिखा हुआ है, मैं एज अ असाइनमेंट जो है वो अपलोड भी कर दूंगा एडमोडो पे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, रमज़ान शरीफ आ रहा है, इंशाल्लाह आज जो है वो चांद नज़र आ जाएगा। तो आप सब माशाल्लाह बड़े हैं और आप सब के ऊपर रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, नमाज भी फ़र्ज़ है। और देखा ये गया है कि बड़े भी बच्चे भी सब लोग वज़ू करते वक्त तरीका जो है वो जो वज़ू का ठीक है वो अप्लाई नहीं कर पाते, भूल गए हैं या काफ़ी वक्त गुजर गया है दोबारा याद किए को। तो बड़े हैं छोटे हैं हर एक से मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोगों ने आज ये करना है कि वज़ू का तरीका देखें, बुक्स पे होता है, डिफरेंट नेट से मिल जाता है, अपने पेरेंट्स से पूछ लें। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ, 8th में हूँ, 9th में हूँ या 7 अभी करके आए हैं, तो मैं अपने माँ बाप से ये पूछूँ। हमें तो पता ही होता है, पता हर एक को होता है, लेकिन एक मर्तबा जो है आपको याद दहानी करनी है कि आपका कहीं तरीका गलत तो नहीं। तो वज़ू का तरीका अपना ठीक करें, और नमाज में अगर कोई गलती होती है तो उसका तरीका भी ठीक करें। और आज से तहैया कर लें कि जिन बच्चों की या जिसकी भी नमाज की पाबंदी नहीं हो पा रही, तो इस रमज़ान शरीफ में
रमज़ान का ये हसीन जो तोहफ़ा है, इसके अंदर नमाज की पाबंदी करें। रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने का पूरा एहतमाम करें कि आप कुरान पाक जो है पूरे का पूरा कंप्लीट करें। और उसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है 5 नमाजें होती हैं रोज़ाना, 30 दिन होते हैं, 150 टाइम्स जो है आप नमाज पढ़ते हैं, 30 जो है पारे, आप 150 टाइम नमाज पढ़ते हैं। हर नमाज पढ़ने के बाद अगर आप डिवीजन कर लें कि मैंने इतना इतना जो है बस पारा पढ़ना है, तो डेली मैंने जो है वो एक पारा कंप्लीट करना है, तो पूरे रमज़ान में आप कुरान पाक कंप्लीट कर पाएंगे। तो बेटा आप लोगों को एडमोडो पे दुआएं भी सेंड की जाती हैं, मेमास में सेंड करती हैं, वो सब दुआएं भी याद रखें। और इस रमज़ान को इस तरीके से जो है अपने अंदर समेट लें कि जिस तरह ये आप सबका आखिरी रमज़ान है, और जिस तरह हमारे मुल्क में इतनी मुश्किलात हुई हैं और इतनी वबा फैल गई है वायरस के सूरत में, तो अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआ करें। आज जुम्मा है और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ करें, और अपने लिए, अपने टीचर्स के लिए, हर एक के लिए दुआ किया करें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो दुआ करने वाला पर्सन होता है उसे सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, उसे जो है वो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह पाक को ये चीज़ बहुत पसंद है। आप लोगों को बेटा टास्क दिए जा रहे हैं। अब चूँकि ज़ूम की क्लासेस नहीं हुआ करेंगी, अकॉर्डिंग टू बोर्ड आप लोगों के जो है वो वेकेशंस हैं ये। इंशाल्लाह जून में जो है वो स्कूल ओपन होगा, तब तक आप लोगों को जो टास्क दे दिया जा रहा है एडमोडो पे भी बता देंगे, ग्रुप्स में भी पता चल जाएगा, और सर अतीक के पास जाके बच्चे लेके भी आ सकते हैं। फीस अपनी वहाँ पे आप लोगों ने सबमिट करवानी है, और आप लोगों को वहाँ से आप अपना टास्क मिल जाएगा। और आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। अब बाकी के जो टाइम रह गया है 6 मिनट्स आई थिंक, उसमें जितनी आपके लेक्चर की क्यूरीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, मैं अभी अनम्यूट करता हूँ सब बच्चों को, तो फिर हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि